अच्छा, शक्ति किसी के पास हो, उसका प्रदर्शन कितना करना है, इससे पता लगता है कि उसमें औदात्य है नहीं। शक्ति तो होना एक बात है। जैसे मान लीजिए आप पुलिस वाले हैं, आईपीएस हैं, एसपी एसएसपी हैं। एसएसपी के पास इतनी पावर होती है कि वो जिसको चाहे बर्बाद कर सकता है। पूरे जिले में 8-10 को छोड़ दीजिए, बाकी जिसको चाहे बर्बाद कर सकता है। 8-10 वो हैं जो उसको बर्बाद कर सकते हैं, उन 8-10 को छोड़ दीजिए। जो मुख्यमंत्री का साला है या जीजा है, ऐसे जो लोग हैं उनको छोड़ दें, अगर बाकियों की बात मैं कर रहा हूं। मतलब अगर एसएसपी बर्बाद करना ही चाहे, जैसे आपकी हिट लिस्ट पे जो लोग आप सोचते होंगे कैसे करूंगा बाद में आईपीएस बनने के बाद, तो उनके पास इतने तरीके होते हैं। जैसे नारकोटिक्स का केस है, कई लोग ये करते हैं। नारकोटिक्स के केस में 10 साल की जेल सामान्य बात है, और यदि आपने साबित कर दिया कि ये व्यक्ति नारकोटिक्स का व्यापार करता है, ड्रग्स का व्यापार करता है, कंज्यूमर नहीं है, व्यापार करता है, तो मृत्यु दंड तक का प्रावधान है कानून में। कुछ नहीं करना है। 4 लोग इन्वेस्टिगेशन के लिए गए, अपनी ही जेब में सामान ले गए थे, तलाशी ले रहे थे। 2 लोग कमरे में घुसे तलाशी लेने के लिए, उनमें से एक ने रख दिया वहां पर, दूसरे ढूंढ लिया और फिर वीडियो रिकॉर्डिंग कर ली कि देखो यहां पाया गया है, पुख्ता सबूत है। फिर पूछताछ के लिए उसको उठा लिया। पूछताछ में तो आपको पता है भारतीय पुलिस कुछ भी उगलवा लेती है। बिहार पुलिस पे एक मजाक है कि एक बार एक शेर गुम हो गया। दुनिया भर के पर्यावरणविद बोले कि शेर नहीं मिल रहा, शेर नहीं मिल रहा, ढूंढो। तो बिहार पुलिस को कहा गया कि आप ढूंढ के लाओ। पुलिस अंदर गई, बाहर नहीं है जंगल के। 3 दिन 4 दिन हो गए। फिर एक टीम गई अंदर, तो देखा अंदर एक भैंसे को लटका रखा उल्टा करके, उसे मार रहे बार बार, बोल कि मैं शेर हूं। तो जब तक वो भैंसा बोल नहीं देगा कि मैं शेर हूं, तो छोड़ेंगे नहीं। और इस प्रकार जैसी भैंसा बोल देगा मैं शेर हूं, इस मामले का निस्तारण कर दिया जाएगा। अंततः शेर मिला, भैंसे के भेष में था। तो अब भारत में अगर पुलिस किसी को उठा ले और उसके मुंह से कहलवाना हो कि उसने ये काम किया है, ये बहुत मुश्किल बात है या आसान सी बात है? इतना धैर्य कहाँ होता है? आप किसी को 2-4 झापड़ मारेंगे, हिल जाता है। उसके बाद एक आध नाखून उसका खींच लेंगे प्लायर से, तो ठीक ठाक असर पड़ जाता है। और आप पुलिस वाले एक्सपर्ट हो जाते हैं कि मेडिकल में नहीं आना चाहिए, तो वो इस तरह की चोट देने में एक्सपर्ट है जो मेडिकल में नहीं आती है। जैसे एक एक करके बाल उखाड़ रहे हैं, मेडिकल में क्या आएगा? इसमें मेडिकल में क्या आने वाला है? कुछ नहीं। एक आदमी बिठा दिया, वे इसके बाल खींचते रहोगे करके। अब जैसे वो सो रहा है, एक बाल खींच दिया फिर, और फिर सोना नहीं है, बस जैसे सो इसके मुंह पानी मार दो। अब उसको लग रहा है इससे क्या हो गया मेरा। 1 दिन लगता है, 2 दिन हो गए सोए हुए, बैठे बैठे नींद आ रही है, लेट सकते नहीं है, बैठा हुआ है जमीन पे। जैसी आंख बंद हुई, पानी मारा ऐसे करके, थोड़ा पानी गर्म कर लिया अगली बार। अब सोए गर्म पानी, इतना गर्म नहीं कि दाग लग जाए, इतना गर्म कि मजा आ जाए बस। अब पुलिस अगर ठान ले तो फिर क्या होगा? साबित हो ही जाएगा। इसलिए कहते हैं कि शक्ति हो और उसका दुरुपयोग ना हो, तब व्यक्ति उदात्त होता है। शक्ति होते ही अगर आप उसका दुरुपयोग करने लग गए तो औदात्य नहीं है, तो कमीनापन है, टुच्चापन है। अगर शक्ति है किंतु उसका सदुपयोग है, और आमतौर पर उसका अनुपयोग है, उसका उपयोग करने से बचना चाहिए क्योंकि वो नुकसान करेगी किसी को, लेकिन उसको लेकर एक विनम्रता का भाव है। शक्ति के बावजूद विनम्रता है, उसका दिखावा नहीं है। अगर आपको कोई ऐसा व्यक्ति दिख जाए तो आप मानिए कि इस मामले में कम से कम उसमें औदात्य विद्यमान है। शक्ति कोई भी हो सकती है, आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक, व्यक्तित्व की शक्ति, कोई भी शक्ति हो सकती है। शक्ति है, दिखावा नहीं है, मिसयूज नहीं है, अनावश्यक प्रयोग नहीं है, दूसरों के सामने लगातार ये हाँकते रहना कि मैं ये कर दूं, मैं वो कर दूंगा, वो नहीं। अगर आप किसी को कुछ करने से रोके, पता कौन हूं मैं, पता कौन हूं मैं, इसका मतलब बाकी जो भी उस पर औदात्य नहीं है। और कोई आपके सामने यूं करने लगे, अच्छा रुको, फोन निकाला, कुछ नहीं है इसका मतलब कुछ भी नहीं होने वाला है। कैसे करेगा? हाँ मोदी जी बोल रहे हैं, एकदम नहीं डरना है, ये लफाजी है, कोई दूसरा मोदी, ललित मोदी टाइप कोई आदमी होगा, एकदम नहीं डरना है इस बात से। क्योंकि पावर जो पचा लेगा ना,
वो ऐसी हरकतें करने से बचेगा। पहली बात ध्यान रखना है।